हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास में हम लोग वर्ण विचार के वर्ण विचार और भाषा के ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों कल हम लोग सब्जेक्टिव क्लास, थ्योरी क्लास हम लोग पढ़े थे कि भाषा किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, लेकिन आज उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपके एग्जाम में अवश्य है कि पूछा जाएगा इस चैप्टर से, तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे। यदि आप बीपीएससी, सिविल कोर्ट या बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत समय तक दोस्तों आप जरूर से जरूर बने रहें। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का, प्रत्येक क्वेश्चन का आप आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाषा और वर्ण विचार का हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? बताइए, कंठ, तालु, दंत या मूर्छ? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि का वर्ण का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। बताइए दोस्तों, का अगर हम लोग उच्चारण करते हैं का, तो बताइए दोस्तों इसका उच्चारण स्थान हमारा क्या होगा इनमें से? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है एप्पल यानी कंठ हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि का उच्चारण स्थान हमारा कंठ है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा और प्रत्येक प्रश्न का आंसर दोस्तों आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पा का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए दोस्तों, पा का उच्चारण स्थान क्या है? पा का अगर हम लोग उच्चारण करते हैं पा, तो उसका उच्चारण स्थान हम लोगों को बताना है। तो बताइए क्या होगा? दंत, कंठ, ओष्ठ यानी होठ, डी में है तालु। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? दंत, कंठ, ओष्ठ या तालु? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो पा का उच्चारण स्थान दोस्तों ओष्ठ यानी होठ हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। पा का अगर हम लोग उच्चारण करते हैं पा, तो हमारा इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो होठ यानी ओष्ठ हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, घा का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? सॉरी, यहाँ पे हमारा मिस प्रिंट है, घा नहीं होगा, धा होगा, ठीक है। धा का उच्चारण स्थान क्या होगा? बताइए, कंठ, तालु, दंत या फिर मूर्धा? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि धा का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? तो धा का उच्चारण स्थान, हम लोग धा का उच्चारण कर रहे हैं, तो इसका उच्चारण स्थान हमारा तालु हो जाएगा। यानी तालु हम लोग किसे कहते हैं दोस्तों? तो जीभ का ऊपरी भाग को दोस्तों, जीभ का जो ऊपरी भाग है उसे ही हम लोग तालु कहते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि धा का उच्चारण स्थान तालु है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, खा का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? बताइए, खा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, तालु, दंत या फिर कंठ? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? खा का हम लोग उच्चारण कर रहे दोस्तों खा, तो उसका हम लोगों को ध्यान दीजिएगा उच्चारण स्थान हम लोगों का हो जाएगा कंठ, यानी डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा प्रश्न है, भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है कि भाषा किसकी अभिव्यक्ति का दोस्तों माध्यम है? बताइए, लेखों की, कहानी की, विचारों की या फिर रचना की? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? तो भाषा दोस्तों विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कल ही हम बताए थे दोस्तों कि भाषा का डिफिनेशन बताते हुए कल ही हम बताए थे कि भाषा के ही द्वारा दोस्तों हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान किसी दूसरे व्यक्ति के सामने दोस्तों करते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, व्याकरण वह ज्ञान है जो, बताइए, त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता या फिर बी में है मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, सी में है नियमों का विश्लेषण नहीं करता है, डी में आवश्यक नहीं है? तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि व्याकरण वह ज्ञान है जो दोस्तों, बताइए। तो बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, व्याकरण वह ज्ञान है जो मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। मानकता के आधार पर ध्यान दीजिएगा, भाषा प्रदान
करता है? बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, घा का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? बताइए घा का, अगर हम लोग घा का उच्चारण कर रहे हैं तो इसका उच्चारण स्थान हमारा इनमें से क्या होगा? मूर्धा, कंठ, दंत या फिर नासिका। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों घा का अगर हम लोग उच्चारण कर रहे हैं तो इसका उच्चारण स्थान हमारा कंठ, यानी दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कंठ इसका उच्चारण स्थान है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए तालु, दंतोष्ठ, मूर्धा या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कंठ। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे कि दोस्तों अह में विसर्ग दिया हुआ है, तो इसका अगर हम लोग उच्चारण करें दोस्तों अह, तो बताइए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है कंठ, यानी डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ, यानी हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, निम्नांकित में महाप्राण अघोष वर्ण कौन है दोस्तों? बताइए चा, छा, घा या फिर झा। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि निम्नांकित में महाप्राण अघोष वर्ण कौन है इनमें से? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। छा है जो दोस्तों महाप्राण अघोष वर्ण है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, बड़ी उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? बताइए हम लोग उ बोल रहे हैं तो इसका उच्चारण स्थान हम लोगों को बताना है। बताइए ओष्ठ यानी होठ, दंत मीन्स दांत, तालु या फिर मूर्धा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो उ का अगर हम लोग उच्चारण कर रहे हैं दोस्तों तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो दोस्तों यदि आप ए ऑप्शन इसका आंसर चूज किए दोस्तों तो बिल्कुल सही है दोस्तों, होठ यानी ओष्ठ हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्नांकित में महाप्राण घोष वर्ण कौन है दोस्तों? बताइए ए में है ख, बी में है छ, सी में है ठ, डी में है भ। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि निम्नांकित में महाप्राण घोष वर्ण कौन है इनमें से? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डी ऑप्शन भा हमारा इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है दोस्तों? बताइए किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है, यानी दोनों से होता है दोस्तों? बताइए म, ख, ए या फिर च। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन। ए का अगर हम लोग उच्चारण कर रहे हैं दोस्तों ए, तो कंठ का भी उपयोग हो रहा है दोस्तों और तालु के भी सहयोग से हो रहा है, यानी कंठ एवं तालु के सहयोग से जो हो रहा है दोस्तों कौन से वर्ण का उच्चारण? तो ए वर्ण का उच्चारण हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है दोस्तों? बताइए कंठ और ओष्ठ यानी होठ के सहयोग से दोस्तों। बताइए ओ, फा, घा या फिर ए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए ओ, फा, घा या फिर दोस्तों डी में है ए। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि किस वर्ण का उच्चारण दोस्तों कंठ और ओष्ठ यानी होठ के सहयोग से हो रहा है, होता है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों ओ का। ओ का अगर हम लोग उच्चारण करें दोस्तों ओ, तो कंठ का भी इसमें सहयोग हो रहा है दोस्तों और ओष्ठ का भी सहयोग हो रहा है, यानी कंठ और ओष्ठ के दोनों के सहयोग से दोस्तों इसका उच्चारण हो रहा है। तो हमारा इसका एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए तालु, नासिका, मूर्धा या फिर कंठ। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अनुस्वार का ध्यान दीजिएगा उच्चारण स्थान क्या है? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा नासिका, यानी नाक हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है दोस्तों? बताइए। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्र कहने का मतलब है दोस्तों कम समय लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? तो बताइए। ए में है दीर्घ स्वर, अक्षर, व्यंजन, ह्रस्व स्वर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, ह्रस्व स्वर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में तो एक मात्रा का समय लगता है, यानी कम समय लगता है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ह्रस्व स्वर। दोस्तों बताइए
कौन कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अ, छोटी ई और छोटी ऊ दोस्तों और री, ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं दोस्तों? तो 4 होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कल की क्लास में दोस्तों आप लोग सभी पढ़े ही थे कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, अ, छोटी ई, छोटी ऊ और री। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों बताइए, दीर्घ स्वर, अक्षर, व्यंजन या ह्रस्व स्वर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। 2 मात्र कहने का मतलब है दोस्तों ह्रस्व स्वर से दोस्तों दुगना समय लगे। दोस्तों बताइए उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को दोस्तों बताइए क्या कहते हैं? भाषा, अक्षर, मुहावरा या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा वाक्य। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को क्या कहते हैं? तो व्यक्ति द्वारा दोस्तों सार्थक उच्चारित वाणी को भाषा कहते हैं दोस्तों। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को दोस्तों बताइए क्या कहते हैं? भाषा, अक्षर, मुहावरा या वाक्य। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर कि किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को दोस्तों हम लोग अक्षर कहते हैं। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों बताइए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में दोस्तों यानी समय है जो दोस्तों बहुत ही कम लगता है, बताइए जो मुंह से बिना दम समय दिए दोस्तों मुंह से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? भाषा, अक्षर, स्वर, व्यंजन। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा स्वर यानी दोस्तों सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों बताइए, कल ही हम बताएं तो दोस्तों बताइए क्या होगा इसका आंसर? भाषा, अक्षर, स्वर या व्यंजन। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी ऑप्शन व्यंजन कहते हैं। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों बताइए, अंतः, सतह, व्यंजन या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा या फिर दोस्तों अक्षर, स्वर या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी में है संयुक्त व्यंजन। डी में है संयुक्त व्यंजन, सी में है स्वर, बी में है अक्षर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है एप्पल यानी अंतः सत व्यंजन कहते हैं दोस्तों, अंतः अस्थ व्यंजन कहते हैं। हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है दोस्तों बताइए वह क्या कहलाता है? अंतः अस्थ व्यंजन या फिर अक्षर, स्वर या बलाघात। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों बलाघात यानी डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बलाघात का यह दोस्तों डिफिनेशन है, आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर दोस्तों जो बल दिया जाता है वह क्या कहलाता है? तो ध्यान दीजिएगा बलाघात कहलाता है। जैसे कि दोस्तों काम, काम में ध्यान दीजिएगा का पे दोस्तों, का पे है जो अधिक बल दिया जा रहा है तो यही हमारा क्या हो गया? बलाघात हो गया। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे बोलिए दोस्तों बताइए क्या कहते हैं? तो उसे ध्यान दीजिएगा अल्प प्राण कहते हैं, अक्षर, स्वर या बलाघात। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि जिस स्वर के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो उसे ध्यान दीजिएगा अल्प प्राण कहते हैं। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण को क्या कहते हैं दोस्तों बताइए। ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों कल ही हम बताए थे कि अल्प प्राण का दोस्तों 2 डिफिनेशन है। 2 डिफिनेशन में आप सभी को दोस्तों बताई थी। एक ये कि अल्प प्राण जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है
और जिसे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। और दूसरा ये कि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण को दोस्तों अल्प प्राण कहते हैं। जैसे कि कल बताएं तो दोस्तों क, ख, ग, घ और अंग में दोस्तों बताए थे कि पहला, तीसरा और ध्यान दीजिएगा पांचवा दोस्तों हमारा क्या कहलाता है, तो अल्प प्राण कहलाता है। तो यही डिफिनेशन दोस्तों याद कीजिएगा, यह दोस्तों आपके लिए आसानी पड़ेगी दोस्तों एग्जाम के लिए। तो ध्यान दीजिएगा हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है जिससे हकार की ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं, बताइए। अल्प प्राण, अक्षर, महाप्राण या फिर बलाघात। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा महाप्राण कहते हैं, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, ये प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए। अल्प प्राण, अक्षर, महाप्राण या फिर बलाघात। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों कल ही हम लोग दोस्तों पढ़े थे कि प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा भाग दोस्तों, चौथा वर्ण हमारा क्या कहलाएगा, तो महाप्राण कहलाएगा, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और पहला, तीसरा और दोस्तों पांचवा अल्प प्राण कहलाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं, बताइए। संयुक्त ध्वनि कहेंगे, अक्षर, महाप्राण या फिर बलाघात। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो उसे दोस्तों हम लोग संयुक्त ध्वनि कहते हैं, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, निम्नांकित में संयुक्त ध्वनि कौन है दोस्तों, बताइए। त्र, छ, ठ या फिर दोस्तों डी में है भ। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है निम्नांकित में संयुक्त ध्वनि इनमें से कौन है, तो एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी त्र है। ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, किस शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे कहते हैं दोस्तों, बताइए क्या कहते हैं। किस शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण, संगम, महाप्राण या फिर बलाघात। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का आंसर। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों संगम, यानी हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, निम्नांकित में ऊष्म वर्ण कौन है दोस्तों, बताइए। तलबिसा, छ, ठ या भ। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है निम्नांकित में ऊष्म वर्ण दोस्तों, ध्यान दीजिएगा निम्नांकित में ऊष्म वर्ण इनमें से कौन है, तो इनमें से हमारा इसका आंसर है तलबिसा, यानी हमारा एप्पल इसका आंसर। तो दोस्तों आज का हिंदी ग्रामर का क्लास यहीं पर दोस्तों समाप्त हुआ। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों। वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।